साथियों नमस्कार। मैं सुमन कार्तिक, प्रैक्टिकल मैन और कैरियर गाइड। जी साथियों, आप लोग के बीच में फिर से अभी आया हूं और एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट लेके आया हूं। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं मित्रों कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, जीवन में उन्नति प्रगति करना है, तो सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारण बहुत जरूरी है। आप जीवन में एक लक्ष्य, जीवन में एक गोल और एक मिशन आप तैयार कीजिए। सबसे पहले आपको लक्ष्य का पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, जाना कहाँ है। अगर दिशा नहीं तो दशा नहीं। आपका एक दिशा निर्धारण बहुत ही जरूरी है। आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगा, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, किस साधन से आप जा सकते हैं, उस साधन के बारे में पता कीजिए। तभी आप उस लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है या तो बॉम्बे से दिल्ली जाना है। साथियों, अगर आप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और जाके वहां बोलते हैं कि मेरे को टिकट दीजिए, टिकट मास्टर आपसे पूछेगा कहाँ के लिए, आप बता देंगे कहीं के लिए। तो आप कल्पना कीजिए कि क्या आपको टिकट मिलेगा और किस जगह टिकट देगा। अगर आप बोल देते कहीं का भी दीजिए तो सामान्य सी बात है, प्लेटफॉर्म का टिकट आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसलिए प्लेटफॉर्म का टिकट दे दे कि आप पहले सोचिए कि आपको जाना कहाँ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जहाँ जाना है, आप पहले उसका दिशा निर्धारित कीजिए कि आपको इस दिशा में जाना है, आपको यहाँ जाना है। उसके बाद उसका साधन के बारे में आप सोचिए। अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आप सोचिए, क्या आप साइकिल से पहुंच सकते हैं, क्या आप मोटरसाइकिल से पहुंच सकते हैं। तो दिशा निर्धारित के साथ साथ आप समय सीमा भी तय करें कि आपको किस समय तक पहुंचना है और आपको पहुंचने के लिए किस किस साधन की आवश्यकता पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले एक तो दिशा निर्धारित कीजिए, समय सीमा निर्धारित कीजिए और उस जगह जाने के लिए कौन से मार्ग से आप पहुंच सकते हैं, सही समय पर पहुंच सकते हैं, इसके बारे में आप पहले निर्णय लीजिए। इसके बारे में सोचिए, समझिए, जानिए। उसके बाद आप उस मार्ग पर चलिए। अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है और अगर आपको जल्दी जाना है तो आप एरोप्लेन से जा सकते हैं। उससे थोड़ा सा धीमी गति जाना है, आप राजधानी एक्सप्रेस से जा सकते हैं। उससे थोड़ा धीमी गति जाना है, आप लोकल ट्रेन से जा सकते हैं। उससे और धीमी गति जाना है, आप बाइक से जा सकते हैं। और अगर बहुत ही धीमी गति जाना है तो आप साइकिल से जा सकते हैं। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आप अपना जो है साधन सही चुनिए और अपना लक्ष्य तैयार कीजिए। इस लक्ष्य तक पहुंचना है और इस साधन से पहुंचना है, इस समय सीमा के अंतराल पहुंचना है, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने लक्ष्य निर्धारण किए हैं उस लक्ष्य तक जाने के लिए आपके पास सारे साधन का भी उपलब्धता हो गया, समय सीमा भी तय हो गया। तो इसके लिए आपको और एक चीज़ बताना बहुत आवश्यक मैं समझता हूँ कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास विजन एक होना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विजन एक होना चाहिए। एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि बस मुझे वहां जाना है। एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहता हूं। एक राइनो विजन बोलते हैं। राइनो विजन का मतलब होता है, साथियों, राइनो यानी कि गेंडा जब शिकार करता है तो भेड़ियों के झुंड में, हिरणों के झुंड में वो किसी एक को टारगेट करता है और उस टारगेट के हिसाब से अपने यहाँ से वो निकल पड़ता है। और बाकी 100 हिरण भी अगर जंगल में उसके पास दिखाई दे रहा है तो उस 100 हिरण में एक को टारगेट करता है और उसी हिरण के पीछे भागता है और उसी हिरण को ही जाके पकड़ता है। तभी वो अपने शिकार में सफल होता है। इसी तरीके से आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, समय सीमा निर्धारित होना चाहिए और उसके जाने का साधन भी निर्धारित होना चाहिए। आप अपने लक्ष्य तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप जाने के लिए एक समय सीमा और साधन और
आप अपना लक्ष्य बिल्कुल सटीक रखोगे तो निश्चिंत ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे।